हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यस, इकोनॉमिक्स 10th चैप्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर उसका नाम है, आप सबको पता ही है। एंड यस, मैंने पिछले ही क्लास में कहा था कि आई कंटिन्यू विद द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो यस, importance of small scale industries heading, and today's very first importance that we will be studying is labor intensive production technique. Yes, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक अपनाई जाती है। एंड यस, सो इट इज हेल्पफुल फॉर द नेशन लाइक आवर कंट्री। यस, सेम चीजें हैं, रिपीट हो रही हैं। सो प्रोडक्शन टेक्निक्स वी ऑल नो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। नाउ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक हैज मेन एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली नाम से ही मालूम चल जाता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन करने का तरीका होता है दैट इज बेसिकली कैपिटल, वहां पे इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल ज्यादा रहता है। एंड यस, ज्यादा है इसका मतलब पैसा भी ज्यादा लगेगा एंड लेबर जो है वो कम होगा। सो capital intensive production technique has main emphasis on production with the help of capital. It utilizes more capital and less labor units in production process and keeps proportion of land and entrepreneur unchanged. यहाँ पे proportion of land and entrepreneur in capital intensive I'm talking unchanged ही रहता है। Now in contrast to this, against this, labor intensive production technique जो है produces goods with the help of labors, we all know. It utilizes more labor and less capital. Obvious ही बात है, यहाँ पे labor का utilization ज़्यादा होता है, labor ज़्यादा use में आता है capital के comparison में, and it also keeps proportion of land and entrepreneur unchanged. तो यहाँ पे भी land and entrepreneurship इतनी जल्दी change नहीं होती है, it remains unchanged. So labor intensive production techniques are blessing for the nation like India. Yes, we have already discussed where availability of labor is in excess because of population growth or population explosion. As labor intensive production technique has more scope of employment, that is why it is more suitable for our nation. Yes, यानी कि small scale industries हमारे country के लिए बहुत ज़्यादा suitable है। Let us move on to the next one, that is saving of foreign exchange. Small scale industries जो होती है ना वो हमारे country के लिए useful है, ऐसा पहली line में लिखा हुआ है, that is why it is part of importance obviously. Now on one hand they generate export incomes, जो हम लोगों ने previous class में किया था, export incomes generate होती है, and on the other hand reduces India's import expenditure by producing many necessary goods locally. यानी कि जो goods पहले हम दूसरे countries से मंगवाते थे अब वो countries से हमें गुड्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अगर हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं सो ऑब्वियस सी बात है हम दूसरे कंट्री से परचेस नहीं करेंगे। एंड सो ऑब्वियसली ये हम दूसरे कंट्री से हमें परचेस नहीं करना पड़ेगा, सो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बच जाता है, सेव हो जाता है। अल्टीमेटली दे हेल्प टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस, हम लोगों ने ये भी पिछले चैप्टर में किया हुआ है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन, बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द रिटर्न्स इज वेरी लेस। बहुत कम टाइम में हमें यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वो बढ़ जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. These industries are very helpful due to very short period of time between investment and production. As it can start production in very short time, it is useful to overcome scarcity of goods, and because of this, only required volume of production can be achieved by it to help the nation. यानी कि
इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे द टाइम पीरियड जो है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन बहुत कम है, क्योंकि ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होते हैं और हमारे कंट्री में लेबर इजीली अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होगा। एंड यस, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काम जो है वो जल्दी हो जाता है। एंड स्कैरसिटी जब गुड्स की होती है ना, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि यहाँ पे द टाइम पीरियड बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इज लेस, क्योंकि पैसा भी कम चाहिए होता है यहाँ पे। सो इट कैन बी स्टार्टेड बाय एनी पर्सन, एंड एज इट कैन बी स्टार्टेड बाय एनी पर्सन, अमाउंट भी इतना नहीं है, एंड मोर ओवर हमारे कंट्री में जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत सारी हैं इन ऑर्डर टू गेट द फाइनेंस। तो इन सारे रीजंस की वजह से जब भी स्कैरसिटी होती है, तो जितना हमें प्रोडक्शन चाहिए होता है हमारे नेशन के लिए, हम उतना इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं कम टाइम में। द नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। यस, नाउ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इधर आपको इन डिटेल टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि एज अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विद कैपिटल मटेरियल रिसोर्सेज इन एनी पार्ट ऑफ द नेशन। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं तो इट कैन बी इजीली स्टार्टेड, कैपिटल भी इतना नहीं चाहिए, मटेरियल भी इतना नहीं चाहिए, रिसोर्सेज भी इतने नहीं चाहिए, तो हम छोटे से हिस्से में भी इजीली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू दैट benefits of it are not restricted to fewer developed areas and it makes a possible balanced regional development. Yes, now इसके इस फायदे की वजह से ना ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही जगहों पर बनाई जा सकती है। It can be made, yes, it can be started at any place. इसके इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो इस वजह से जो एरियाज में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे भी इजीली स्टार्टअप हो सकती है। जैसे कि कम पैसा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो जो एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं है या कम है वहाँ पे भी हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट जो है दैट इज पॉसिबल। In this way, it is useful to reduce the imbalance between the rich and the poor, developed and developing regions. Yes, imbalance जो है between rich and the poor के मतलब एक जगह पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी जगह पे इतनी नहीं है, सो एक जगह के लोग बहुत ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, दूसरी जगह के लोगों का प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टअप कर दी सकती हैं, तो वहाँ के रहने वाले लोग भी धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा, सो उनका भी डेवलपमेंट होगा। सो एंड दूसरी बात कि जो एरियाज इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, धीरे धीरे वो भी डेवलप होना चालू होंगी। Next we move on to decentralization. Again, decentralization, not at all a new word for you people. A large scale industries need a large amount of capital, नाम से ही मालूम चलता है यहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज स्केल की बात कर रही हूँ। It can be started by a very limited part of society of rich people, and due to that it can be said that it does centralization of capital and wealth. Yes, अब यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि सारा पावर ना एक इंसान या कुछ लोगों के हाथ में होता है, यानी कि होल्ड जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से कुछ ही लोगों के पास रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एवरी पर्सन, इतने ज़्यादा रिसोर्सेस इकट्ठे करना is not possible by every person. So obviously बात है rich people can easily opt for large scale industries. So इस वजह से ना पावर्स जो है ना वो एक ही के हाथ में हो जाते हैं, कुछ के हाथ में हो जाते हैं, सो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है कैपिटल का, वेल्थ का। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में वी ऑल नो
बहुत ही कम पैसा चाहिए होता है. It can be started by even small sized producers and have benefit of it. Yes, छोटे producers भी easily इसको start कर सकते हैं. Small scale industry utilizes different resources. Yes, यहाँ पे resources अलग चाहिए होते हैं. फिर dormant and passive equipments and resources too, which increase volume of total production. Yes, यहाँ पे इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज भी ऐसे चाहिए होते हैं जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है टोटल प्रोडक्शन का वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है. यानी कि डोमेंट एंड पैसिव इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, रिसोर्सेज भी यूज होते हैं. ऑब्वियस ही बात है, रिसोर्सेज यूज होंगे ही. एंड यस, इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है. इवन दीज रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड गेट इनकम टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वली इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन ट्रू सेंस. यस, अब क्योंकि स्मॉल साइज प्रोड्यूसर्स भी इजीली स्टार्टअप कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज हमने देखे, इवन दीज रिसोर्सेज जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एंड टू गेट द इनकम टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वली. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की वजह से वो भी काम में आएंगे एंड यहाँ पे इनकम जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. बेनिफिट्स जो हैं वो सबको प्रोवाइड होंगे, यानी कि लार्ज स्केल के भी बेनिफिट्स होंगे, स्मॉल स्केल के भी बेनिफिट्स होंगे. सो पावर जो है ना वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो जाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज need large profits as large amount of capital are invested in it. Yes, large scale industry है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है. They develop economy with irregular rate by doing large investment because they cannot get change as per the changes in the market. अब क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना बहुत ज़्यादा है, तो एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ तो हम सब जानते हैं कि नया नया टेक्नोलॉजी जो है ना वो हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद आता रहता है. तो हर बार नया टेक्नोलॉजी जो है वो परचेज किया नहीं जा सकता, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी, परचेजिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स अगेन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ना हर बार करना लार्ज स्केल के लिए भी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है. सो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि ओवर हियर ना स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी जो है वो इरेग्युलर रेट पे होता है बाय डूइंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दे कैन नॉट गेट चेंज एज पर द चेंजेस इन द मार्केट. इजीली मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं हो पाता है. Small scale industries can be set up with small amount of capital, you all know. Therefore, on one side, a large number of producers increase the volume of production and income. तो एक part of producers जो small scale की हम बात करें तो यहाँ पे कम टाइम में, कम पैसे में प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है एंड इनकम भी इंक्रीज होती है. On the other side, it brings in production and market changes as it requires shorter gestation period. Yes. दूसरे साइड पे चेंजेस इजीली आ सकते हैं as per the market, as per the demand of the consumers. As far as small scale industries are concerned, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, तो चेंजेस इजीली आ सकते हैं. सो येस, दैट इज़ वाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर have very high rate of development, which is highly required to a develop nation, to develop a nation. Yes, nation को develop करने के लिए small scale industries का बहुत बड़ा हाथ होता है. And dear students, with this I am done with the chapter also. I hope you were able to get all the topics, and yes, students, thank you.